नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आपको बता दें कि आज तारीख है 6 मई 2025 दिन मंगलवार। तो आइए जानते हैं आज की शिक्षा जगत की प्रमुख खबरों को। आपको बता दें कि बिहार में टीयर 3 बहाली को लेकर प्रक्रिया तेज है। जल्द ही टीयर 3 से बहाल शिक्षकों का स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। काफी तेजी से है। वहीं सक्षमता परीक्षा पास और बीपीएससी से बहाल शिक्षक और शिक्षिकाओं का ट्रांसफर को लेकर विभाग अब सक्रिय हो गया है, क्योंकि सत्ता पक्ष भी अब इस पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया है। बार बार यह कहा जा रहा था कमेंट में हमें कि सर सेम जिला वाले को कब होगा, तो सेम जिला वाले को भी ट्रांसफर बहुत जल्द किया जाएगा। खास अपडेट निकल कर आया है। पटना जिला का कब होगा उसके लिए भी शिक्षा विभाग अब रणनीति तैयार कर दी है। आपको बता दें कि पटना जिला को छोड़कर 10 मई तक अन्य जिले से संबंधित सभी कोटि की महिलाओं को जिला आवंटित कर दिया जाएगा। यानी 10 मई तक पटना जिला को छोड़कर सभी कोटि के जो महिलाएं हैं उनको 10 मई तक जिला आवंटित करने की बातें निकलकर सामने आ रही है। वहीं 15 मई तक अन्य जिले वाले पुरुष शिक्षकों का जिला आवंटित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अब तक जिनको जिला आवंटित हो गया है उनको 10 से 15 मई तक विद्यालय का आवंटन करने के लिए रणनीति तेज है और वे इस महीने के अंत तक नए विद्यालय में योगदान भी कर सकेंगे। इसके अलावा जिनको जिला आवंटित होगा उन्हें मई महीने के लास्ट तक विद्यालय भी आवंटित हो जाएगा। वहीं जून महीने में सेम जिला वाले, देखिए सेम जिला वाले हमेशा यह कमेंट किया करते थे कि सेम जिला वाले को कब होगा, तो जून महीने में सेम जिला वाले सभी शिक्षक अपने नए विद्यालय में होंगे। ऐसा शिक्षा विभाग की ओर से बातें निकलकर सामने आ रही है। इस पर काम भी हो रहा है और अंतिम चरण में है। पटना जिले वाले शिक्षकों का ट्रांसफर भी जून महीने में होने की संभावना बताई जा रही है। इतना ही नहीं, खबर तो यह भी निकल कर आ रही है कि विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए वेतन वृद्धि भी किया जाएगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जो नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनके लिए सेवा निरंतरता का लाभ देने और वेतन वृद्धि करने के लिए सरकार इस पर कार्य कर रही है। विभाग सक्रिय है और बहुत जल्द ही शिक्षकों को यह बड़ी लाभ मिलेगी। यानी कि बड़ी सौगात चुनाव से पहले बिहार सरकार देगी, नीतीश सरकार देगी। नीतीश कुमार एक मंच से खास ऐलान कर सकते हैं कि बिहार के विशिष्ट शिक्षकों को सेवानिवृत्ता के लाभ के साथ वेतन वृद्धि किया जा रहा है। तो बहुत जल्द ही शिक्षकों को मिलेगी एक बड़ी सौगात। वह बार बार हम कह रहे थे कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार की ओर से शिक्षकों को एक गिफ्ट मिलेगा, एक सौगात मिलेगा, बड़ी खुशखबरी मिलेगी और आप हंसी का पात्र हमें बना रहे थे। लेकिन अब यह चर्चा हर चैनल पर भी होने लगा है और अंदर खाने से भी अब बात निकल कर आने लगी है और आप तक भी बातें पहुंचने लगी है। अब आपको विश्वास होगा कि हमारे द्वारा कहा गया बात आगे चलकर सत्य साबित जरूर होता है। कोई भविष्यवाणी नहीं, जो विभाग में बातें चलता है, जो सत्ता दल में बातें चलती है, कहीं न कहीं वह बातें निकल कर पहुंचती हैं। तब आपके बीच हम बात रखते हैं। तो बिहार के विशिष्ट शिक्षकों के लिए सेवा निरंतरता का ऐलान कभी भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। हम बार बार कहते हैं कि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में शिक्षकों को वह बड़ी बातें मिलेगी। तो वहीं इसी में और हम बता दें कि शिक्षकों से जो संबंधित मामले हैं, अब जदयू के कई नेता, भाजपा के कई नेता अब इसको दृष्टांत किए हुए हैं, नजर जमाए हुए हैं। जहां नवल किशोर यादव, जीवन कुमार और शिक्षक जो प्रतिनिधि हैं वह हमेशा बात उठाते रहते, उनकी नजर भी अब शिक्षा विभाग के ट्रांसफर पोस्टिंग और शिक्षकों के वेतन और मामले पर टिके हैं। बंशीधर ब्रजवासी एमएलसी भी आवाज उठाते रह रहे हैं।
वहीं अब यह माना जा रहा है कि जदयू के जो नीरज कुमार हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो बेटे हैं इंजीनियर निशांत कुमार, वह स्वयं इस मामले पर अब नजर बनाए हुए हैं। शिक्षा विभाग को सख्त हिदायत दे रखे हैं कि हर हाल में शिक्षकों का ट्रांसफर सही समय पर कर दें, वेतन में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं हो। अगर 2 दिन अगर लापरवाही की गई तो वैसे पदाधिकारी नपेंगे। यह खुद शिक्षा विभाग से भी बातें निकल कर आई है। एसीएस ने भी कह दिया है कि शिक्षकों के वेतन के साथ में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी और पदाधिकारी नपेंगे। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे इंजीनियर निशांत कुमार और नीरज कुमार स्वयं इस मामले को देख रहे हैं। लक्ष्य है हर हाल में शिक्षकों को जून महीने तक नए विद्यालय में ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि जान रहे हैं कि ट्रांसफर का अगर मुद्दा समाप्त नहीं हुआ तो हर जगह पार्टी को शिक्षकों का गुस्सा झेलना पड़ेगा। यानी हर चीज पर, वेतन वृद्धि पर भी खास नजर है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही एक मंच से कभी भी ऐलान कर सकते हैं वेतन वृद्धि और सेवानिरंतरता का लाभ को लेकर। अब आप बात करो कि किसी को 4 महीने और किसी को 2 महीने से वेतन नहीं मिला है, तो इस पर भी सख्त हिदायत है और बहुत जल्द ही इसका भी काम निपटा लिया जाएगा। वहीं सरकारी विद्यालयों में अब थीम आधारित पीटीएम होगी। पहली से 12वीं तक हर माह अंतिम सोमवार को संगोष्ठी होगी। 25-26 में पीटीएम के लिए वार्षिक कैलेंडर भी जारी कर दिया है। पहली से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी स्कूलों में हर माह अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी यानी पीटीएम होगी। इसकी तिथि भी तय कर दी गई है। हर महीने के अंतिम सोमवार को पीटीएम होगी। शिक्षा विभाग ने संगोष्ठी की थीम भी तय कर दी है। विभाग ने बीते दिन शैक्षणिक सत्र 2025-26 में पीटीएम के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक विनायक मिश्र ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र के साथ कैलेंडर भेजा है। पीटीएम एक ही तरीके से कराने के लिए कैलेंडर प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान देखा गया है कि स्कूलों में पीटीएम अलग अलग तरीके से आयोजित हो रही है। इसमें पीटीएम की प्रभावशीलता कम हो रही है, इसलिए इसे अधिक कारगर और प्रभावी बनाने के लिए वार्षिक कैलेंडर विकसित किया गया है। कैलेंडर में प्रत्येक माह के लिए एक थीम निर्धारित की गई है और प्रत्येक थीम के तहत कुछ मुख्य कार्य बिंदु तय किए गए हैं, जिससे सभी विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी में एकरूपता बनी रहे। प्रत्येक माह संगोष्ठी के पूर्व राज्य स्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उक्त माह की थीम पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया जाए। स्कूल में शिक्षक अभिभावकों का परिचय के साथ स्वागत करेंगे। अभिभावक का विद्यालय के प्रति क्या अनुभव है, इसकी जानकारी के लिए शिक्षक अभिभावक से चर्चा करेंगे। शिक्षक भ्रमण के दौरान सभी सुविधाओं की उपयोगिताओं के बारे में अभिभावक को बताएंगे। यानी कि प्रभावशाली बनाने के लिए यह तमाम चीजें जो है की जा रही है। वहीं शिक्षकों के कल्याण के लिए एक मंच बनाया गया है। शिक्षकों के कल्याण के लिए सहयोगी मंच बनाया गया है। बिहार के शिक्षकों के कल्याण के लिए बिहार टीचर सेल्फ सपोर्ट टीम यानी BTSST की स्थापना की गई है। मंच के अध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि नियमित नियोजित विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों और उनके परिजनों को संकट के समय मदद की जाएगी। यह मदद अन्य शिक्षक सहयोग राशि जमा करेंगे। इसके लिए अलग से कोई कोष नहीं बनाया जाएगा। तो यह बड़ी चीज है। वहीं अब अटेंडेंस बना स्कूल से नहीं गायब होंगे टीचर। शिक्षक हाजिरी बनाकर स्कूल से गायब हो जाते हैं तो उनको सीधे निलंबित किया जाएगा। सरकारी स्कूलों के शिक्षक हाजिरी बनाकर अब गायब नहीं हो सकते हैं। जिला शिक्षा कार्यालय से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ से मिले निर्देश के बाद निगरानी रखनी शुरू कर दी है। अपर मुख्य सचिव को शिकायत मिली थी कि स्कूल के बगल के रहने वाले शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी बनाकर चले जाते थे या कुछ शिक्षक हाजिरी बनाकर बाजार चले जाते थे। जिला शिक्षा कार्यालय से ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। जिला शिक्षा कार्यालय ने ऐसे शिक्षकों पर नकेल कसने के लिए प्रधानाध्यापकों के साथ साथ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी सतत निगरानी रखने और ऐसे लोगों को चिन्हित कर अविलंब शिक्षा कह सकते हैं कि शिक्षा पदाधिकारी को सूचित करने का निर्देश दिया गया है। अगर कोई शिक्षक हाजिरी बनाकर स्कूल से गायब हो जाते हैं तो उनको सीधे निलंबित किया जाएगा। पोर्टल पर भी शिकायत करने की बात आई। जिला शिक्षा कार्यालय ने कहा है कि शिक्षकों से हाजिरी बनाकर गायब होने की सूचना ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दी जा सकती है। इसके अलावा स्कूल में किसी तरह की समस्या या किसी कारण से शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है तो पोर्टल पर इसकी जानकारी की शिकायत दी जा सकती है।
तो इस तरह की लगातार बातें हो रही है, पटना में इस पर खास काम भी किए जा रहे हैं। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें हिम्मत बढ़ता है, ताकत मिलती है कि हमारे सदस्यों की संख्या इतनी है। तो ठोक दीजिए सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए। वहीं हम आपको बता दें, विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का वार्षिक कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। 31 मई से शुरुआत की गई है। 31 मई के पढ़ेंगे बढ़ेंगे और सीखे थीम दिया गया है। तो वहीं 28 जून को उपस्थिति और सरकारी योजनाओं का थीम दिया गया है। 26 जुलाई को व्यवसायिक कौशल और स्वास्थ्य स्वच्छता का थीम दिया गया है। तो वहीं 30 अगस्त को खेलो और सीखो का थीम दिया गया है। वहीं शिक्षक अभिभावक गोष्ठी में 27 सितंबर को निपुण बनेगा बिहार हमारा। तो वहीं 25 अक्टूबर को छठ और दीपावली की छुट्टी के कारण पीटीएम नहीं किया जाएगा। वहीं 29 नवंबर को हर बच्चा होगा अब स्कूल का हिस्सा थीम दिया गया है। 24 दिसंबर को हर एक बच्चा श्रेष्ठ बच्चा का थीम है। वहीं 31 जनवरी हम और आप मिलकर कर सकेंगे बच्चों का समग्र विकास। तो वहीं 28 फरवरी को परीक्षा की तैयारी हमारी जिम्मेदारी थीम दिया गया है। 29 मार्च को प्रवेश से प्रगति तक विद्यालय और अभिभावक साथ साथ का थीम दिया गया है। तो इस तरह से थीम पर शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी को प्रभावशाली बनाने का कार्य शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। वहीं वेतन भुगतान की निगरानी अब करेंगे नोडल पदाधिकारी। शिक्षा विभाग ने बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक और कर्मियों के वेतन बकाया, वेतन विसंगति, सेवांत लाभ की राशि भुगतान की मॉनिटरिंग के लिए नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया है। विशेष सचिव सह जन शिक्षा निदेशक अनिल कुमार को यह महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई है। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें कि शिक्षकों के वेतन को लेकर शिक्षा विभाग की एक बड़ी पहल होने जा रही है कि अगर कोई भी कर्मचारी और पदाधिकारी अगर शिक्षकों के वेतन को लेकर अगर शिथिलता बरतते हैं, लापरवाही बरतते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। अब इसको लेकर सत्ता पक्ष भी अब बिल्कुल सक्रिय हो गए हैं। तो शिक्षकों को नाखुश, नाराज सरकार नहीं करना चाहती है। तो नाराज नहीं करना चाहती है तो हमें भी आप नाराज न करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें उत्साहित कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।